भूगोल, इसके तथ्य और इतनी सारी नदियों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सच में इन्हें याद रखना कभी-कभी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और एकदम मजेदार विजुअल ट्रिक डिकोड करने वाले हैं जो चंबल नदी की परियोजनाओं को हमेशा के लिए दिमाग में बिल्कुल छाप देगी। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे इस दिलचस्प टॉपिक के अंदर गोता लगाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है, आखिर चंबल नदी घाटी की इन परियोजनाओं के नाम आसानी से याद कैसे रखे जाएं? देखा जाए तो एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त या किसी भी विषय की गहराई में जाते समय इन लंबी लंबी सूचियों को रटना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। और सच कहें तो रटी हुई चीजें दिमाग से उड़ भी बहुत जल्दी जाती हैं। सिर्फ रट्टा मारना कभी भी काम नहीं आता। तो फिर इसका कोई स्मार्ट, सटीक और परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आइए देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे काम करता है। और वो सीक्रेट है एक बहुत ही सिंपल लेकिन गजब की पावरफुल मेमोरी ट्रिक, या कहें एक निमोनिक, चंबल का गंगाराज। जरा इस वाक्य की रिदम पर ध्यान दीजिए। चंबल का गंगाराज। ये बोलने में जितना आसान लगता है ना, याद रखने में उससे भी कई गुना ज्यादा असरदार है। बस इस एक छोटे से लयबद्ध वाक्य के अंदर चंबल नदी की सभी प्रमुख परियोजनाओं के नाम छिपे हुए हैं। तो चलिए अब इस मजेदार से वाक्य को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके अलग अलग टुकड़े कैसे हमारी मदद करते हैं। इस ट्रिक की शुरुआत एकदम सीधी और सिंपल है। इसका पहला शब्द है चंबल, जो सीधे सीधे चंबल परियोजना की तरफ इशारा करता है। पता है इस निमोनिक की सबसे बेहतरीन बात क्या है? वो ये कि इसमें नदी का नाम खुद ही शामिल है। मतलब किसी भी तरह के कंफ्यूजन का तो कोई चांस ही नहीं बचता। जब भी चंबल का गंगाराज दिमाग में आएगा तो वो पहला शब्द ही एकदम क्लियर कर देगा कि भाई ये पूरी की पूरी बात चंबल परियोजना के बारे में ही हो रही है। अब इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वाक्य का अगला मेन शब्द है गंगा, और ये सीधा जुड़ता है गंगा सागर परियोजना से। वैसे ध्यान दें तो बीच में एक शब्द का भी आता है, लेकिन वो सिर्फ एक फ्लो या लय बनाने के लिए है, ताकि वाक्य पढ़ने में अटपटा ना लगे। इसलिए हमारा पूरा फोकस गंगा पर ही होना चाहिए। तो हिसाब लगाया जाए तो अब तक चंबल से चंबल परियोजना हो गई और गंगा से गंगा सागर परियोजना आ गई। देखिए ये सब कितनी आसानी से और लॉजिकली एक साथ फिट हो रहा है। चलिए अब आते हैं इस वाक्य के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी इसके आखिरी शब्द राज पर। इसे जरा सा तोड़कर समझते हैं। इसका जो पहला अक्षर है ना, रा, वो राणा प्रताप सागर परियोजना को रिप्रेजेंट करता है। अब हम सब जानते हैं कि इतने लंबे और ऐतिहासिक नामों को ज्यों का त्यों याद रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ एक अक्षर रा से इस पूरी की पूरी परियोजना का नाम तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना, यही तो इस ट्रिक की असली ताकत है। और अब बारी आती है राज शब्द के बिल्कुल आखिरी अक्षर की, जो है ज। और ये ज दर्शाता है जवाहर सागर परियोजना को। बस इसी के साथ हमारी चारों प्रमुख परियोजनाओं की लिस्ट एकदम पूरी हो जाती है। चंबल, गंगा सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। मतलब सिर्फ एक छोटे से वाक्य ने इन चारों भारी भरकम और जटिल नामों को एक ही जगह पर एकदम परफेक्टली सेट कर दिया है ना कमाल? तो अभी तक जो कुछ भी डिकोड किया गया है, आइए एक बार उस पूरी पिक्चर को एक साथ दिमाग में पक्का कर लेते हैं। एकदम क्विक रिकैप करते हैं। चंबल से बनी चंबल परियोजना, गंगा से आई गंगा सागर परियोजना, रा से याद आया राणा प्रताप सागर और ज से बनी जवाहर सागर परियोजना। एक बार इस व्यवस्थित तरीके को अच्छे से समझ लिया ना, तो सच मानिए चंबल का गंगा राज कभी भी दिमाग से स्लिप नहीं होगा। ये सारी परियोजनाएं हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी में लॉक हो जाएंगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर से सबसे बड़ा टेकअवे क्या मिलता है? वो ये है कि भाई मुश्किल और बोरिंग लगने वाली जानकारियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें बहुत ही आसानी से इस तरह की स्मार्ट और मजेदार ट्रिक्स में बदला जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है, भूगोल के ऐसे और कौन-कौन से जटिल आंकड़े या लिस्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर अलग-अलग राज्यों के खनिज संसाधन, जिन्हें हम इसी तरह की किसी रिदम बेस्ड मेमोरी ट्रिक में ढालकर एकदम आसान बना सकते हैं। क्योंकि जब भी जानकारी को ऐसे क्रिएटिव तरीके से पिरोया जाता है, तो सीखना सिर्फ आसानी नहीं होता, बल्कि एक मजेदार खेल बन जाता है। इस स्मार्ट अप्रोच को बाकी सब्जेक्ट्स में भी जरूर आजमा कर देखा जा